अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों ने आज से पहले ऐसी वीडियो देखी हो ना, तो आपकी दी गई हर सज़ा मुझे कबूल है। दोस्तों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसा ही करते हैं ना कि एक वीडियो को थोड़ा सा देखा फिर स्क्रॉल करके आगे चल पड़े। भाई देखो, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे ये हमारी आज वाली वीडियो है। दोस्तों देखो, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपको खैर पहुँचे, और क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप शर यानी कि नुकसान से बच जाएं? भाई आइए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि भाई आप लोगों ने खैर कैसे हासिल करनी है और शर से आप लोगों ने कैसे बचना है। दोस्तों देखो, इतनी अहम वीडियो मैं लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो आपकी मर्ज़ी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देखो, खैर कैसे हासिल होगी और शर से कैसे बचा जाएगा, इसके लिए बुनियादी बात यह है कि हमें इसके लिए दिल में पुख्ता इरादा करना चाहिए कि भाई मैंने खैर हासिल करनी है और शर से मैंने बचना है। दोस्तों ये थी सबसे बुनियादी चीज़। अब दोस्तों कुछ उसूल मैं इस सिलसिले में आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इस सिलसिले में सबसे पहला उसूल ये है कि हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। यानी अगर हमें पता चले कि कोई खैर का मौका आने वाला है, उसके लिए हमें खूब तैयारी करनी चाहिए। और अगर हमें पता चले कि कोई शर आने वाला है, तो उससे बचने के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों सूरत अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह, कि ऐ मुसलमानों, जितनी हो सकता है क़ुव्वत यानी कि असलहा तैयार रखो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें दुश्मन पर फतह मिलेगी और इसकी वजह से तुम दुश्मन के नुकसान से बच जाओगे। दोस्तों याद रखना, अगर तैयारी सही ना हो तो इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाता, और अगर तैयारी सही ना हो तो इंसान नुकसान से भी नहीं बच सकता। दोस्तों अब इस सिलसिले में दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो क्या है कि हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। यानी हमें वो असबाब इख्तियार करने चाहिए जो हम लोगों को खैर की तरफ लेकर जाते हैं, और हमें उन असबाब से बचना चाहिए जो हम लोगों को नुकसान की तरफ लेकर जाते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला सूरत अल-क़सस में इरशाद फरमाते हैं, लितब्तगू मिन फ़ज़लिह, कि ये दिन हमने इसलिए बनाया है ताकि तुम इसके अंदर अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो। और सूरत अल-बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि तुम अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। दोस्तों अब इससे पता चला कि हमें खैर के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए और उन असबाब को छोड़ देना चाहिए जो नुकसान की तरफ लेकर जाते हैं। दोस्तों याद रखो, एक बात याद रखना कि जब हम लोग कोशिश करते हैं ना, तो भाई रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन ये याद रखना कि हमने पुख्ता इरादा किया था ना, तो लिहाजा हमने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, कोशिश जारी रखनी है, नतीजा अल्लाह के हवाले कर देना है। दोस्तों अब इस सिलसिले में मैं आप लोगों को जो तीसरी बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें खैर अता फरमा, ए अल्लाह हमें शर से दूर रख। इस सिलसिले में इब्न माजा की एक बड़ी प्यारी रवायत है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है। आप ये दुआ किया करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं कि आप ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम, कि ए अल्लाह मैं तुझसे खैर का मुतालबा करता हूँ, हर एक खैर का जो जल्द या बादेर आने वाली है, जिसे मैं जानता हूँ या जिसे मैं नहीं जानता। और आगे दुआ के लफ्ज़ सुनिए, बहुत प्यारे हैं मेरे भाइयों। आगे अल्लाह के नबी ये कहते थे, ए अल्लाह मैं शर से तेरी पनाह में आता हूँ, हर एक शर जो जल्द या बादेर आने वाला है, जो मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता। दोस्तों कितनी प्यारी दुआ हमें भी करनी चाहिए, हमें याद करनी चाहिए और मांगनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने एक जुमला सुना होगा कि दुआ मोमन का हथियार है। दोस्तों वाकई ये बात गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों इस सिलसिले में चौथी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो क्या है कि हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए।
دوستو سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو ایمانداری سے بتائیے گا وہ بندہ جس کو اللہ کافی ہو گئے کیا اس بندے کو خیر حاصل نہیں ہوگی اور کیا وہ بندہ شر سے نہیں بچے گا؟ سبحان اللہ، ارے بھائی اس بندے کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ دوستو اب اس سلسلے میں آپ لوگوں کو جو 5ویں بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یعنی کہ اس کا ڈر اختیار کرنا چاہیے اپنے کاموں کے اندر، اور شر سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ دوستو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے نا تو یاد رکھیے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اسے خیر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اسے نقصان سے بچاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہمیں اللہ کا ڈر یعنی تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو جو میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ دوستو آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ بھائی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات اسے عطا فرماتے ہیں۔ بھائی کوئی ایک انعام تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے، اور اگر ویڈیو سے کچھ فائدہ آپ کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آپ آل پر کلک کر دیجئے۔ دوستو میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔